अब अपनी आवाज को रोक दे। चलिए, पहले अपनी आवाज अच्छे से रोक ले। फिर बोल रहे हो। ऑल ऑफ गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो? आवाज नहीं पहले बोलो मत, वरना आज दुगुना गुस्सा है। एक तो कल आपके रण क्षेत्र का, और दूसरा आज बता नहीं सकता। आवाज नहीं, कुछ सामाजिक और सोशल्स और फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती है जिसको साझा नहीं किया जा सकता। फैमिली में कोई दुखद घड़ी आ गई थी, उसकी वजह से कल और परसों की आधी क्लासें मेरी ड्रॉप करनी पड़ी, तो इसलिए प्लीज डू नॉट टॉक। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले बता देते हैं कि आपके जो कल टेस्ट हुआ था, यानी महासंग्राम, कैसा हुआ। पहले तो ईमानदारी का परिचय देते हुए वो योद्धा हाथ खड़े कर दे जो कल इस अभियान पर नहीं थे। ईमानदारी का परिचय देते हुए सिंगम और सिंगमणिया दोनों पूरे हाथ खड़े करे। ठीक है, कोई बात नहीं। पेपर अच्छा हुआ सभी का? ओके, होप सो। आशा करता हूं कि सब हरावल भाग में ही आएंगे, चंदावल भाग में कोई भी नहीं आएगा। कोई ना कोई तो आएगा। हाँ चलिए। हाँ बिल्कुल सर, हमें ऑनलाइन वालों को कल जंग से बाहर क्यों रखा गया? क्योंकि ऑनलाइन वालों के पास दुश्मन बैठे थे, तलवारें भी उनके पास थी। आप सीधे भोगने काट देते, मतलब रजिस्टर आपके पास था, पेपर आपके पास था, तो आप सबसे होशियार और प्रबल योद्धा हो। चलिए, आवाज नहीं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था आंदोलन। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था आंदोलन। कंप्लीट ना? आज अंतिम चरण है। अंतिम चरण मैंने काफी समझा दिया था, है ना? देख लीजिए, फटाक से फास्टली समझाऊंगा, अच्छे से देख लीजिए। तीसरा चरण, कौन सा चरण? तीसरे चरण के ज्यादा पॉइंट नहीं है, 5 से 7 पॉइंट है, देख लीजिए अच्छे से। और आज और एक खास दिन है ना? हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी इस वर्ष अगले 6 माह 7 माह में जो आपका जिंदगी का सबसे बड़ा अनूठा एक एग्जाम होने वाला है, उस जिंदगी के एग्जाम के अंदर आप सभी सफल हो और सफलता के भागीदारी बने, ये मैं कान्हा जी से आशा करता हूं कि आपकी शुभकामनाएं पूर्ण हो। कंप्लीट। चलिए अब देखिए तीसरा चरण 1923 से 41 देख लीजिए अच्छे से। तीसरे चरण के पहले मैंने आपको बताया था कि 1923 में ही, और दूसरे चरण के नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे, बोलो कौन? पथिक जी। पथिक जी को 10 सितंबर 1923 को क्या कर लिया गया था? अरे बोलो रे, गिरफ्तार कर लिया गया था। और कितने वर्ष की सजा सुनाई गई? तो सीधा ऐड करो, 5 वर्ष की सजा सुनाई, तो बाहर कब आएंगे? 28 पर इनको छोड़ दिया जाएगा। शर्त, अरे शर्त, और शर्त ये रखी गई कि आप लिया ही लिया, कौन सा लिया?
बिजोलिया में टांगड़ी भी। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे रिपीट करते रहो। अभी 5 मिनट लगेंगे तीसरे चरण के अंदर। सुनो, 1923 से 26 या 25 तक मैंने तुम्हें बिजोलिया में स्थिति जो बताई, कैसी बताई थी? अरे कौन सी राहत, यानी अकाल पड़ा था। उसी समय 1925 के एंडिंग और 26 तक बिजोलिया के अंदर लागू की गई नवीन भू बंदोबस्त पद्धति, यानी भूमि को वापस किसानों को नए सिरे से आवंटित करना, क्या कहलाता है? नवीन भू बंदोबस्त पद्धति, जिसके तहत भूमि पर पुनः कौन सा कर कितने प्रकार का लगेगा वो निर्धारित किया जाता था। तो बताओ, नवीन भू बंदोबस्त पद्धति के तहत भूमि कितनी प्रकार की थी? अरे बोलो। पहली, अरे बोलो। और दूसरी। अब बताओ मुझे, इस नवीन भू बंदोबस्त पद्धति के पहले सिर्फ तो सिर्फ कर जो लगता था वो कौन सी भूमि पर लगता था? पर अब की बार नवीन भू बंदोबस्त पद्धति के तहत कर किस पर बढ़ाए गए? बोलो रे। तो किसान असमंजस में आए कि नहीं आए? किसानों ने कहा दोनों में से कौन सी भूमि के पट्टे ले। तो उस समय पथिक जी तो कहां थे? जेल में। तो बिजोलिया में वन एंड ओनली कौन थे? अरे कौन थे रे? अब माणिक्यलाल वर्मा के पास किसान अपनी समस्याएं लेकर गए, तो माणिक्यलाल वर्मा ने दोनों भूमि के पट्टे लेने की बात कही कि नहीं कही? और अंतिम निर्णय किस पर छोड़ा? अरे बोलो रे। कि 26 तो चल ही रहा है, 2 साल बाद बाहर आ जाएंगे कौन? तो पथिक जी जैसे कहेंगे वैसे हम कर लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब अच्छा लोग, सन आया था 1927। बोलो कौन सा आया था? पथिक जी को अंग्रेजों ने अपने पास बुलाया और शर्त सहित उन्हें क्या कर दिया? अरे क्या कर दिया? उन्होंने शरण जो ली थी, पी ही पी, कौन सा पी? और एमपी का कौन सा गांव था रे? फुरसारिया। कौन सा गांव था? अरे कौन सा गांव था? फुरसारिया के अंदर पथिक जी ने एक सभा के आयोजन की बात कही। अरे कही ना। बिजोलिया के सभी पंच और सरपंच पथिक जी से मिलने आए कि नहीं आए? और राव को कौन सी भूमि के पट्टे लौटाने की बात कही गई? बोलो रे। ये बात किसानों को किसने कही थी कि तुम्हारी भूमि के पट्टे कोई भी खरीदेगा? बताओ, पट्टे किसी ने खरीदे थे कि नहीं खरीदे थे? तो बताओ, विरोध किसका हुआ? किसकी वजह से? क्योंकि किसानों की जमीन किसके निर्णय के कारण गई थी? कब विरोध हुआ? अरे कब हुआ रे? जब जोरों शोरों से विरोध हुआ। मारवाड़ी भाषा में कहे तो पथिक जी को किसानों ने कहा कि थाके कारण सो माँ की कई जाती रही, जमीन जाती रही। अब अठे बिजोलिया के माए पैर भी रख दियो तो टांगड़ा तोड़ दिया ला और लट बाजबा लगा किक के विरोध। तो पथिक जी ने 1927 में कहा गोली मारो। किसको? बिजोलिया को। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो 1927 में बिजोलिया का नेतृत्व किसने छोड़ा? किसने छोड़ा रे? अब बात आन पड़ी किस पर? तो माणिक्यलाल वर्मा के कांटेक्ट में एक व्यक्ति था, बजाज ही बजाज। अरे कौन सा बजाज? जमनालाल बजाज को आमंत्रित किया कि आप आओ। कहा? अरे कौन से लिया? और बिजोलिया के किसानों का क्या करो? नेतृत्व। तो बिल्कुल जमनालाल बजाज जी आए थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया। पर जमनालाल बजाज ने कहा मेरा जो कांटेक्ट है वो अभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ ज्यादा है, तो मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। किसको? बिजोलिया को। तो मैं बिजोलिया का जो प्रभारी नियुक्त कर रहा हूं, एक बढ़िया कर्मठ व्यक्ति को नियुक्त कर रहा हूं, वो है हरि भाऊ। अरे कौन सा भाऊ? उपाध्याय। तो देख लेना अच्छे से, सावधानी हटी। उधर थे हरि भाई किंकर, क्या थे? और इधर है हरि भाऊ कौन सा अध्याय? बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ?
तो 1927 लीडरशिप हाथ में आ गई। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ, अंगुलियों पर याद करो। प्रथम चरण लीडरशिप साधु सीताराम दास, द्वितीय चरण लीडरशिप विजय सिंह पथिक, तृतीय चरण लीडरशिप माणिक्य लाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ। कंसेप्टली पढ़ोगे तो हर चीज क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो देखो 1927 में बिल्कुल लीडरशिप जमनालाल बजाज और किसने की रे, अरे किसने की रे, हरिभाऊ उपाध्याय ने की। अब बच्चा लोग इनके नेतृत्व में बिल्कुल काम चलता रहा। इधर बिजोलिया का ये लीडरशिप भी करते रहे, पर किसानों को भूमि के पट्टे 31 तक भी नहीं मिले। आया सन 1931, मैंने कहा ना जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं उन्हीं को बताऊंगा। सन कौन सा आया बोलो, 1931। बिजोलिया के किसानों से अब देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उनकी जमीन पर कोई दूसरे लोग क्या कर रहे थे, खेती। तो बिजोलिया के सभी किसान गए वापस माणिक्य लाल वर्मा के पास, और माणिक्य लाल वर्मा को कहा अब हमसे देखा नहीं जाता, भूमि जमीन हमारी है, हम किसी लोगों के कहने में आ गए, अब करे तो क्या करे, हमें हमारी भूमि चाहिए। तो माणिक्य लाल वर्मा ने कहा टेंशन मत लो, अब की बार आ रही है कौन सी तीज रे, अरे बोलो कौन सी तीज, जिसको कहता है अक्षय तृतीया कहता है ना। और उस दिन खेतों में हल चलाना भी शुभ माना जाता है। और सबसे ज्यादा बाल विवाह, कौन से विवाह, यही होता है, इसी दिन होता है, आखा तीज के दिन खेतों के अंदर ब्याह कर देता है, बाड़े के अंदर ब्याह कर देता है। सही है कि नहीं है, छोरी किसी और की, छोरा किसी और का, ब्याह किसी और के घर में हो रहा है। सही है कि नहीं है, मस्त रहो। हाँ, एक्सपीरियंस नहीं बोलता है। तो सुनो अच्छे से, कौन सी तीज आई रे, लीडरशिप कौन कर रहा है और कौन गए इनके पास, किसकी समस्या को लेकर, जमीन की समस्या को लेकर। तो माणिक्य लाल वर्मा ने कहा बिजोलिया के रावड़े के राव की और मेवाड़ के राणा की ऐसी कम, अब तो तुम आका तीज को अपनी ही जमीन में हड़ चला दो। यानी याद रखना, माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में 1931 के अंदर बिजोलिया के किसानों ने अपनी असिंचित भूमि के अंदर क्या जोतते रे, अरे क्या जोतते। अब बच्चा लोग ये बात गई बिजोलिया ठिकाने में, कौन से लिए में, तो बिल्कुल आदेश जारी किया सीधा का सीधा, कौन सी, गिरफ्तारी का, अरे बोलो किसका रे, गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। बिजोलिया से सैनिक गए, गुद्दी पकड़ी किसकी, माणिक्य लाल वर्मा की, और गुद्दी पकड़ी, साथ में 1-2,500 जो भी किसान थे उनको भी लपेटे में लिया और जेल में टिका दिया। का और लौटाओ असिंचित भूमि के पट्टे, जब पट्टे दिए थे तब तुमने कहा था भूंगली बना लो, अब रोवो। ये बात किसको कही रे, अरे बोलो किसने कही, बिजोलिया के सैनिकों ने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब जेल में हवा खा रहे ठंडी ठंडी, कौन, अरे कौन। तब बच्चा लोग बात आई अब किसके ऊपर, हरिभाऊ उपाध्याय के ऊपर। अरे बोलो किसके ऊपर आई रे, तो हरिभाऊ उपाध्याय के कांटेक्ट में थे बजाज ही बजाज। कौन सा बजाज, जमनालाल बजाज को बात बताई। हरिभाऊ ने कहा जमनालाल जी तुम्हारे कांटेक्ट में गांधी जी वगैरह सब है, उनको सपोर्ट लगाओ और वर्मा को बाहर निकालो जेल से। तो बच्चा लोग जमनालाल बजाज ने बात बताई, दी ही दी गांधी को। अब ये हरिभाऊ उपाध्याय बात बताने के लिए बताओ किसके पास गए थे, जमनालाल बजाज ने ट्रांसफर किया किसके पास,
तो बच्चा लोग ये बात पता चल गई मेवाड़ के राणा को कि अब लपके ले रहा है कौन। अरे बोलो रे, अरे बोलो भाई। तो याद रखना, कहा कि मेवाड़ में टांगड़े रख दे कौन, तो टांगड़े तोड़ दो, यानी प्रतिबंध लगा दिया किसके ऊपर। अब हरिभाऊ उपाध्याय चाकर भी नहीं आ सकते, लिया ही लिया। अरे कौन सा लिया। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि हरिभाऊ उपाध्याय पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया तब हरिभाऊ उपाध्याय ने बिजोलिया का नेतृत्व करने के लिए किन किन व्यक्तियों को भेजा था। अच्छा, नाम नारायण चौधरी, एक ही नाम दिखता है तुम्हें और तो कुछ आता है नहीं। याद रखना, जिन जिन किसान आंदोलनों से रिलेटेड महिलाओं का संबंध था उनमें से एक महिला यहां पर आएगी, याद रखना। बोलो, केड़ी किचोड़ी, बस केड़ी अंजना देवी, चुप रहो। याद रखना, हरिभाऊ उपाध्याय ने भेजा एक तो अचलेश्वर को, किसको, अचलेश्वर प्रसाद दुर्गा राम चौधरी, और साथ में आई देवी ही देवी रमा देवी। गोली मार रहे हैं अंजना देवी, पता नहीं कौन सी देवी, कौन सी देवी। अब ये 1931 में आए, लिया ही लिया। ये बात पता चल गई बिजोलिया के राव और मेवाड़ के राणा को, उबी काकड़ तीनों को दौड़ाया। अब आपके एग्जाम में सवाल यही पूछेगा कि रमा देवी का संबंध कौन से आंदोलन से है। कौन सा लिया, कौन सा लिया, अरे कौन सा लिया। बहुत बढ़िया। अब अच्छा लोग, जब ये बात हो गई, हरिभाऊ उपाध्याय जी ने वापस कहा रहे गांधी जी कुछ करो मरो, तब गांधी जी ने कहा मदन मोहन मालवीय को कि बहुत हो गया, लिया ही लिया, बिजोलिया, चुपचाप अल्टीमेट दो किसको, मेवाड़ के राणा को, कि चुपचाप बिजोलिया के किसानों की समस्याओं का क्या करे, समाधान करे, वरना राष्ट्रीय स्तर पर तुम्हारी बर्तसना की जाएगी। बर्तसना का मतलब तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हें दंडित भी किया जाएगा, आरोप भी लगाए जाएंगे। तो बताओ अब जोर पड़ा किसके ऊपर। तब अच्छा लोग, मेवाड़ के राणा ने बात करने के लिए बुलाया कौन से भाऊ को, और साथ में छोड़ दिया किसानों और कौन से वर्मा को, और कहा कि टेंशन मत लो, आश्वासन देते हैं हम तुम्हें कुछ ही दिनों में जमीन के पट्टे लौटा देंगे। अब अच्छा लोग, आश्वासन तो अब भी हमें नेताओं से मिलता है, काम होता है। हाँ, तो ये गोली आज से नहीं दी जा रही है, काफी समय से दी जा रही है। आश्वासन दिया तो थोड़े कूदे माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय आए, पर कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तब माणिक्यलाल वर्मा और किसानों को लेकर विद्रोह करने लगे। तब इनको झांप लिया गया और कुंभलगढ़ के किले में कैद कर लिया गया, जो हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजा मंडल के दौरान। कंप्लीट ना। अब बच्चा लोग, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना आपको पता ही है 1938। माणिक्यलाल वर्मा ने भी बिजोलिया की तरफ ध्यान देना कम कर दिया और जुड़ गए मेवाड़ प्रजा मंडल से, और बिजोलिया का जो लीडरशिप था वो धीरे धीरे फीका पड़ गया, ढीला पड़ गया। किसान परेशान हो गए। जमीन इनकी 25 और 26 में छीन ली गई थी, 12 साल होने को थे, पर उनकी जमीन नहीं मिली थी। तो वो परेशान होकर अक्टूबर, किसान, बिजोलिया के किसान अक्टूबर 1938 में एक स्व घोषणा करते हैं कि हम बिजोलिया के 79 गांव के धाकड़ जाति के किसान आज ये प्रण लेते हैं कि हमें अगर असिंचित भूमि के पट्टे अगर मेवाड़ के राणा और बिजोलिया का राव लौटाता है तो आगे हम कोई भी आंदोलनकारी घटनाओं में भाग नहीं लेंगे। ये स्व घोषणा की। एक पत्र भेजा बिजोलिया के राव के पास और एक पत्र भेजा मेवाड़ के राणा के पास। तो राणा ने कहा आए ना लाइन पे।
तब उन्होंने 1939 में ये प्रोसेसिंग स्टार्ट की किसानों को पट्टे देने की, पर अंतिम रूप से जो पट्टे मिलेंगे वो मिलेंगे 1941 में। 1941 में भू राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को भेजा जाएगा। बोलो किसको भेजा जाएगा? मोहन सिंह मेहता प्लस साथ में भेजा जाएगा प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य। अरे बोलो किसको भेजा जाएगा? अब इन दोनों ने जाकर 1941 में असिंचित भूमि के पट्टे किसानों को लौटा दिए और ये आंदोलन बोलो क्या हो गया? अरे बोलो क्या हो गया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अब तीसरे चरण के अंदर आपको याद क्या करना है? अंगुलियों पर बता रहा हूं, एक बार सुन लेना, फिर आपको ही रिपीट करना है। 23 से 25 अकाल, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 25 से 26 नवीन भू बंदोबस्त पद्धति, समझ में आया कि नहीं आया? माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर किसानों ने दोनों प्रकार की भूमि के पट्टे लिए। अंतिम निर्णय किस पर छोड़ा? पथिक जी को जेल से रिहा कब किया गया? बोलो। और पथिक जी के कहने पर किसानों ने क्या लौटा है? क्या लौटा है? जिससे विरोध हुआ किसका? पथिक जी ने 27 में क्या छोड़ दिया? तब बच्चा लोग इसकी लीडरशिप की, बोलो किसने और किसने? और 1923 से 27 तक तो माणिक्यलाल कर ही रहे थे। सही है कि नहीं है? अब बच्चा लोग सन आया 1931, बोलो कौन सा आया? 1931। 1931 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में अक्षय तृतीया के दिन किसानों ने अपनी खेत में क्या चलाए रे? क्या चलाए? गिरफ्तार किसको किया गया? अरे बोलो रे। अब इसकी शिकायत की हरिबाऊ उपाध्याय ने किसको? बोलो। जमनालाल बजाज ने हरिबाऊ को किसके पास भेजा? ये बात किसको पता चली? मेवाड़ के। तो हरिबाऊ के मेवाड़ प्रवेश पर क्या लगा दिया? तब इन्होंने भेजा एक तो कौन से को, एक कौन से चौधरी को, और एक कौन सी देवी? कौन सी देवी? उसके बाद बच्चा लोग गांधी जी के पास बात गई तो गांधी जी ने किसको कहा? मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ के राणा को क्या लिखा? पत्र। क्या लिखा? तब छोड़ दिया गया कौन से वर्मा को, और जमीनें देने का क्या दिया गया? आश्वासन। कुछ हुआ क्या? स्व घोषणा किसानों ने कब की थी? 1938 में। क्या हम कोई भी आंदोलनकारी घटनाओं में भाग? फिर 1941 के अंदर भेजा गया भू राजस्व मंत्री किसको? और टी विजय, और किसानों को उनकी क्या लौटा दी गई, और ये आंदोलन क्या हो गया? हाँ बिल्कुल सर, आपने विद्या प्रचारिणी सभा का संस्थापक हरिभाई किंकर, परंतु आरबीएससी बोर्ड में विजय सिंह पथिक, यही तो बात है। तुम पढ़ते पूरा नहीं हो, अदकल गगरी छलकत सुन लो। सिर्फ आपको इतना ही पूछे किता इता कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की या संस्थापक कौन था? हरिभाई किंकर। उन्होंने तो पहले ही स्थापना कर दी थी, और इसी विद्या प्रचारिणी सभा की एक पाठशाला बिजोलिया के अंदर खोली थी किसने? विजय सिंह पथिक ने। कंप्लीट ना? तो तुम्हें बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का संस्थापक पूछ ले तो किसको कहोगे? विजय सिंह पथिक को। और सिंपली अगर पूछे तो हरिभाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सावधानी हटी दे धमाधम दुर्घटना, इस बात को ध्यान रखें। अब लिख ले फटाक से, लिखिए। तीसरा चरण। कौन सा चरण? आवाज नहीं, फास्टली लिखोगे, और लिखते समय माइंड में बूस्ट अप करके लिखोगे, रिपीट करते करते लिखोगे। तीसरा चरण। लिखो पहला ही पॉइंट, 1923 से 25 तक
बिजोलिया में, बिजोलिया में अकाल जैसी स्थिति बनी रही। दूसरे पॉइंट में लिखोगे 1925, ये भू बंदोबस्त पद्धति मैंने बताया ना, ये हर आंदोलन पढ़ेंगे उसके अंदर जिक्र होगा, इस बात को ध्यान रखना। 1925-26 में बिजोलिया में नवीन भू बंदोबस्त पद्धति लागू की गई। नवीन भू बंदोबस्त पद्धति लागू की गई। इस पद्धति के तहत कौन सी भूमि पर कर बढ़ाए गए रे? असिंचित भूमि पर करों में वृद्धि की गई। माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर बिजोलिया के किसानों ने दोनों प्रकार की भूमि सिंचित व असिंचित भूमि के पट्टे लिए। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, तुम्हारी किताबी भाषा में नहीं लिखा रहा हूं, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सही है, पर सवाल ये पूछे कि 1931 में बिजोलिया का नेतृत्व किस महिला ने किया, तो वो होगी कौन सी? रमा देवी। कंप्लीट ना जी। आगे बढ़िए। सर रोल नंबर गलत भरने के कारण कितने नंबर बोर्ड काटेगा? सर मदद करना, बताना। देखो सुनो, पहली चीज तो गलत भरे क्यों मरे? पेन आपके पास था, OMR सीट आपके पास थी, अब रो रहे हो, मर रहे हो। 6 साल 1 साल तो आपने बढ़िया भीष्म प्रतिज्ञा की, और फिर एग्जाम जो था 26 को था और आप एग्जाम देने 27 को पहुंचे। महान विद्वान हो। कोई बात नहीं, अगर गलत भर दिए गए हैं तो इसके लिए भी सरकार ने कुछ प्रावधान निकाल रखा होगा जिसकी मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, और जो पूर्ण जानकारी मुझे नहीं होती मैं उसमें हाथ नहीं डालता। आगे बढ़े। हाँ, अब विद्वान मत बनो, चुपचाप काम करो। पट्टे ले लिए रे, और इसी के आगे एक और लिख दो, अंतिम निर्णय पथिक जी पर छोड़ा गया। अंतिम निर्णय किस पर छोड़ा गया? पथिक जी पर छोड़ा गया। फास्टली लिखिए, आगे बढ़े। अरे बढ़े क्या? अब बताओ, शर्त सहित पथिक जी को कब रिहा किया जाएगा? बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। 1927 में, सीधा लिखो, 1927 में पथिक जी को
शर्त सहित, पता चल जाएगा इससे, शर्त सहित कोष्टक में लिख लो, बिजोलिया में बिना प्रवेश शर्त सहित रिहा कर दिया गया। बोलो पथिक जी ने कौन से गांव में शरण ली थी? तो लिख लो, पथिक जी ने फुरसारिया गांव में शरण ली तथा बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया। फास्टली लिखे। अगले पॉइंट में लिखोगे, अब सीधे पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, पथिक जी के कहने पर बिजोलिया के किसानों ने असिंचित भूमि के पट्टे किसको लौटाए रे? बिजोलिया के राव या राणा को लौटाए। राणा का मतलब समझे, मेवाड़ के राणा को लौटाए। अब बताओ, राव ने इन पट्टों का क्या किया? हाँ, बेच दिया। राव ने असिंचित भूमि के पट्टे नजदीकी किसानों व महाजनों को आवंटित किए। फटाक से लिखिए। सर, अंजना का क्या रोल था? याद रखना, अंजना देवी चौधरी जो थी, याद रखना, नहीं मर जाएगा, कहाँ गया मरा छेकावटी। अंजना देवी चौधरी पहली महिला थी जिसको राजस्थान से क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। इस बात को ध्यान रखना। और ये अंजना देवी चौधरी कोई और नहीं, राम नारायण चौधरी की हाँ लुगाई थी। फटाक से लिखो। नजदीकी किसानों व महाजनों को क्या कर दिए? आवंटित किए। नोट लगाकर लिखो, पथिक जी का निर्णय गलत साबित हुआ। इस कारण बिजोलिया के किसानों ने पथिक जी का क्या किया रे? विरोध किया। पथिक जी का विरोध किया। लिख लिया? आगे बढ़ो, बढ़िया नोट लगाकर लिखोगे। 1927 में पथिक जी इस आंदोलन से
क्या हो गए, अलग हो गए। फिर बढ़िया हेडिंग डालोगे नेतृत्व, इसी के अंदर सीधा लिखोगे माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर इस आंदोलन से कौन से बजाज, जमनालाल बजाज व कौन से भाऊ, हरिभाऊ उपाध्याय ने नेतृत्व किया। छोटी मोटी घटनाएं चलती रहेगी, सीधा लिखोगे 1931 में अक्षय तृतीया के दिन माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने अपनी असिंचित भूमि में हल जोते, माणिक्यलाल व किसानों को क्या कर लिया गया रे, गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ बहुत बढ़िया। ट्रेंच आयोग जो होगा ना, ध्यान रखना, ट्रेंच आयोग जो होगा वो बेगू से संबंधित होगा। और बिजोलिया के अंदर ट्रेंच का क्या संबंध था सुन लो। ये कमिश्नर ट्रेंच था और मैंने बताया ना न्यू भूमि, जो नई भूमि बंदोबस्त पद्धति लागू की गई, वो नवीन भू बंदोबस्त पद्धति लागू करवाने वाला कौन था, कमिश्नर ट्रेंच। कंप्लीट ना। अगर मैंने कमिश्नर ट्रेंच यहां पर लिखा दिया और इसका मेन रोल जो किरदार जो होगा वो बेगू के अंदर होगा, दोनों जगह लिखा दिया तो आपके हो जाएगा गपला। क्या हो जाएगा? और एग्जामिनर अगर ट्रेंच का जिक्र करेगा तो वो बेगू से ही करेगा। और अगर मैंने यह जिक्र कर दिया तो तुम फिर वहां ऑप्शंस में बिजोलिया भी होगा, बेगू भी होगा, फिर आप कहोगे अब क्या करो, हाँ गपला होगा, इसलिए गपला नहीं करना है। लिखो फटाक से, कर लिया गिरफ्तार। सीधा लिखो उपाध्याय के मेवाड़ प्रवेश पर क्या लगा दिया गया, सीधा लिखो हरिभाऊ उपाध्याय के प्रवेश पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तब उपाध्याय ने अचलेश्वर प्रसाद दुर्गाराम चौधरी व कौन सी देवी, रमा देवी को बिजोलिया नेतृत्व हेतु भेजा गया। फिर गांधी जी के कहने पर मदन मोहन मालवीय किसको पत्र लिखेंगे रे, सीधा लिखो महात्मा गांधी के
कहने पर मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसानों की समस्या का हल व नेताओं को रिहा करने का कहा गया। मेवाड़ के राणा ने माणिक्यलाल को वर्मा व किसानों को रिहा किया। अब 1938 में मैंने तुम्हें कहा था जब प्रजामंडल पढ़ेंगे तो वहां पर भी 1938 का जिक्र होगा मेवाड़ यानी उदयपुर में। तो माणिक्यलाल वर्मा ज्यादा फिर भाग किधर लेने लग जाएंगे, प्रजामंडल की तरफ। तो इधर जो आंदोलन होगा वो क्या पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। तब 1938 में ही किसान स्व घोषणा करेंगे कि अब हम कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और आंदोलनकारी घटनाओं में भाग नहीं लेंगे। लिखो फटाक से, अक्टूबर 1938 में किसानों ने मेवाड़ के राणा को स्वघोषणा पत्र में आंदोलनकारी घटनाओं में भाग नहीं लेने हेतु घोषणा की या शपथ ली। चार फरवरी को तो सभा बैठी थी, 11 फरवरी को घोषणा की थी। कंप्लीट ना, बहुत बढ़िया। सर मेवाड़ का प्रधानमंत्री सुखदेव जी थे, लिखना चाहते हो? इतना नहीं पूछेगा तुम्हारे से, फटाक से लिखिए। अभी कोई बात नहीं, जो आपके सामने वो लिख लो। मैं बिल्कुल अंग्रेज अधिकारियों की तरह नहीं हूं, वापस पेज निकाल दूंगा। ये लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? हाँ जी, फटाक से अगले पॉइंट में लिख दो। मेवाड़ के राणा ने, अब मेवाड़ का राणा कौन था रे? भूपाल सिंह, याद रखना। अब फतेह सिंह जी नहीं है, ऐसे नहीं कि एक ही पाल पाल भूपाल, नहीं। अब कौन, सॉरी फतेह सिंह नहीं, अब कौन हो गए? भूपाल। तो मेवाड़ के राणा नाम ही लिख देना, कौन से सिंह? भूपाल सिंह ने 1941 में भू राजस्व मंत्री कौन सा मेहता? मोहन सिंह मेहता व प्रधानमंत्री, देख लो यहां पर प्रधानमंत्री चेंज हो गया है, टी विजय कौन सा चारे? राघवाचार्य को बिजोलिया भेजा। इन्होंने
किसानों की असिंचित भूमि के पट्टे, असिंचित भूमि के पट्टे क्या किए रे? लौटा दिए और आंदोलन क्या हो गया? हाँ, समाप्त हो गया। हो गया। देखो, अब हमने ये आंदोलन पढ़ा, कहीं मारकाट पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो याद रखना, एकमात्र राजस्थान का अहिंसात्मक आंदोलन, पहले लिखो महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान का संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन दूसरा पॉइंट, सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन किसानों को जागरूक करने हेतु माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया रे? पंछीड़ा गीत गाया। तथा एक और था ना, कौन सा लाल? भंवरलाल को प्रज्ञा चक्षु की उपाधि दी गई। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। और याद रखना, बिजोलिया की जनता और किसान विजय सिंह पथिक को महात्मा और बाबूजी के नाम से भी पुकारते थे। इस बात को ध्यान रखना। फिर लिखोगे तुलसी भील का संबंध। कौन सा भील? तुलसी भील का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। किसान आंदोलन से है। ये एक संदेश वाहक था जो 24 घंटों के अंदर 70 मील चलकर क्या प्रचार प्रसार करता था? किसका? बिजोलिया आंदोलन का। कंप्लीट ना? तो सवाल पूछ ले, तुलसी भील का संबंध किससे है? तो याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन से। और लिख लो, इस आंदोलन को अन्य आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। कहा जाता है, लिख लो फटाक से। ये हो गया आपका फटाक से। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिजोलिया किसान आंदोलन या किसान आंदोलनों का जनक भी पूछ ले तो याद रखना विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। लिख लीजिए फटाक से। हाँ, बहुत बढ़िया। ये जिक्र बाद में करेंगे वरना अभी इस टॉपिक से छूट जाएंगे। महाराणा प्रताप ने राजधानियां बनाई, कितने कितने वर्षों तक बनाई, याद रखना। चावंड भी थी, कुंभलगढ़ भी थी, गुंदा ही गुंदा। मस्त रहो। सवाल पूछा क्या इससे रिलेटेड?
कल नहीं पूछा था क्या? कोई बात नहीं। लिख लिया ये पीछे चंदावल भाग। अरे बोलो रे, हाँ लिखो, जल्दी लिखो। अब जो आंदोलन स्टार्ट हो रहा है वो है आपका बेंगू किसान आंदोलन। और बेंगू किसान आंदोलन का बेसिक परिचय अभी बता देता हूं, सुन लो अच्छे से। आपको पहले ही इंट्रोड्यूस कर रखा है बेंगू किसान आंदोलन, जिसमें मैं बता देता हूं। याद कीजिए राणा चुंडा को, याद है? जो मेवाड़ के भीष्म पितामह थे ना? राणा कुंभा बोल दो या हंसाबाई बोल दो, इनकी स्वामी भक्ति को देखकर और वीरता को देखकर कुंभा ने इनको या हंसाबाई ने इनको कितनी जागीरें प्रदान की थी? बोलो, बस तुम्हें याद नहीं है? हाँ, कितनी की थी रे? 4 जागीरें दी थी। 4 जागीरों के अंदर एक तो थी अगली जो हम आंदोलनकारी घटनाएं पढ़ेंगे, बेंगू। एक थी सलुम्बर थी, एक थी आमेट और एक थी देवगढ़। तो ये ऐतिहासिक परिदृश्य हो गया किसका? बेंगू का। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? कभी भी कोई भी चीज पढ़ो, जैसे मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर पहले बिजोलिया को इंट्रोड्यूस किया था कि नहीं किया था? तो ऐसे ही पहले बेंगू को भी इंट्रोड्यूस करो। चलो ये तो ऐतिहासिक परिदृश्य हो गया। बेंगू भी जो ठिकाना था वो मेवाड़ का ठिकाना था। किसका था रे? और मेवाड़ के अंदर जो ठिकाने थे कितने प्रकार के थे? प्रथम, द्वितीय और निम्न। तो याद रखना बेंगू भी प्रथम श्रेणी का क्या था? बोर्ड पर देख लो, सिर्फ 5 से 7 या 10 पॉइंट होंगे। कहानी के रूप में समझना चाहते हो तो फटाक से समझ लो। बेंगू किसान आंदोलन। अब पहले इसके अंदर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं किसको? बेंगू को। पहले तो सुनो, वर्तमान में ये कहां है? कहां है रे? चित्तौड़ में, ठीक है। और पहले ये किसका ठिकाना था? मेवाड़ रियासत का कौन सी श्रेणी का रे? प्रथम श्रेणी का ठिकाना। अच्छे से देखते रहो, बेसिक जानकारी। यहां पर भी जो किसान थे वो सर्वाधिक कौन सी जाति के थे? ऐसी धाकड़ है। हाँ, कंप्लीट ना? हाँ, जिस मूवी का ये गाना है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, वो रो रहा है अभी। हाँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। अरे चड्डे को गोली मारो, इधर आ जाओ, इधर देखो मरो। देखो, ये सामान्य जानकारी होगी। फटाक से बताओ, बेंगू के किसानों से कितने प्रकार के लाग बाग और कर? अरे बोलो। वैसे ही याद रखना, बेंगू के धाकड़ जाति के किसानों से 53 प्रकार के करों की वसूली होती थी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो सुन लो अच्छे से फटाक से। 84 पूछे तो, 53 पूछे तो, 25 पूछे तो बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन। तो देखो, 84 बिजोलिया, 53 बेंगू और 25 बरड़ किसान आंदोलन। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? एक साथ रिपीट करो। कितने कर रहे? 53 प्रकार के कर। यहां का जो राव था, कौन था? उसका नाम था नूप ही नूप। कौन सा सिंह रे? कौन सा सिंह? अब बच्चा लोग, धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कब किया? तो 1920 और इस समय तो जोरों शोरों से चल रहा था लिया ही लिया। तो धाकड़ जाति के किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि बिजोलिया के अंदर 84 प्रकार के करों की वसूली हो रही है।
और वहां के किसान जबरदस्त क्या कर रहे हैं, आंदोलन। तो हमारे से भी यहां पर कितने प्रकार के कर और लागबाग, तो हमें भी क्या प्रारंभ करना चाहिए, अरे बोलो रे, अरे बोलो रे, आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए। सर ऊपरमाल पंच बोर्ड और किसान पंचायत बोर्ड एक ही है या अलग अलग? सुनो, अलग अलग नहीं है। 1916 में जुड़े थे ना, तब तो उसका नाम रखा किसान पंच बोर्ड या पंचायत बोर्ड, और जब 1917 में वापस गठन हुआ ना, तो इसी किसान पंचायत बोर्ड का नाम दे दिया गया ऊपरमाल पंच बोर्ड। कंप्लीट ना? ओके। अब इधर देखो, तो बच्चा लोग का हमारे से भी कितने प्रकार के करों की वसूली हो रही है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, आंदोलन। तो बच्चा लोग किसानों ने कहा उधर तो विजय सिंह जी पथिक आंदोलन का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व, हमारा नेतृत्व कौन करेगा? तब बच्चा लोग बेगू के किसानों ने कहा कि देखो पथिक जी ने किसानों की और राजस्थान के लोगों की सेवा हेतु, सहायता हेतु एक संघ बनाया है, राजस्थान सेवा संघ। बोलो। और इसका मुख्यालय है मेर ही मेर, और हमें पथिक जी जो मिलेंगे वो कहां मिलेंगे? तो हम एक काम करते, चलते हैं कहां, कौन से संघ में और किसके पास, वही हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। समस्याएं तो बताए। तो बच्चा लोग बेगू के धाकड़ जाति के कुछ चुनिंदा व्यक्ति आए अजमेर, और राजस्थान सेवा संघ पथिक जी के पास गए और पथिक जी को जाकर अपनी शिकायतें बताई कि आप उधर आंदोलन कर रहे हो, नेतृत्व कर रहे हो, 53 प्रकार के करों की वसूली तो हमारे से भी हो रही है, तो आओ ना, मरो ना, हमारा भी नेतृत्व कर लो। हाँ मस्त रहो, तुम्हें अच्छे तरीके से याद कराऊंगा। तब पथिक जी ने कहा मैं एक आदमी दो जगह कैसे मर सकता हूं? तब का टेंशन, हमारे राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ नेता और मंत्री है राम नारायण, अरे कौन से चौधरी रहे, मैं इनको बेचता हूं तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे बेगू किसान आंदोलन का क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो बच्चा लोग 1921 में राम नारायण चौधरी जुड़े कौन से आंदोलन से? अब आंदोलन को पहले करेंगे, बोलो क्या प्रारंभ, क्या करेंगे? तो बच्चा लोग याद करो, गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ के घर से बिजोलिया हमने प्रारंभ किया, वैसे ही बेगू किसान आंदोलन को 1921 में नाल ही नाल, कौन सी नाल रे, यह मैनाल वाड़ा ही वाड़ा, और इसी मैनाल के अंदर एक स्थान था कुंड ही कुंड, और इसी भैरूकुंड नामक स्थान से बेगू किसान आंदोलन को प्रारंभ किया राम नारायण, अरे किसने रे? हाँ धीरे धीरे, तुम ऐसे राग में मत बोलो वरना तीसरी राग निकलेगी, और तीसरी जनरेशन में कौन आते हो आपको पता है। हाँ, जब शरीर में डाउन सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम की कमी होती है तो हाँ थोड़ी थोड़ी साइंस आती है, ज्यादा नहीं आती। तो आवाज नहीं, सुनिए आप, मुंह बंद रखो, इधर से कंजरों, गुस्सा मत दिलाओ। मैं न तो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, न साइंस के फॉर्मूले पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं धुआं, धार और खतर। हाँ, तो उपाधियां बहुत भयंकर देता हूं, तो आवाज नहीं, सुनते रहो। कौन सा हाँ धाकड़, कौन सा कुंड? भैरूकुंड नामक स्थान से नाम नारायण चौधरी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया रे? अब बच्चा लोग, उन्होंने बेगू के अंदर सभी किसानों को जागरूक किया, और जागरूक होते ही किसानों ने कर देने से मना कर दिया। कौन से सिंह को? कौन से सिंह को? 1921 में खतरनाक वाला झटका लगा किसको? अब अनूप सिंह जी को झटका लगा तो लगा, रामनारायण जी चौधरी ने 53 करोड़ की लिस्ट बनाकर भी दे दी किसको?
और कहा जब तक किसानों की समस्याओं का, बेगारी का, अधिक भू राजस्व को कम नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन और सभाएं ऐसी ही चलती, वरना फटाक से इन किसानों की समस्याओं का क्या करो। ये पत्र जो दिया था, कब दिया था रे? अनूप सिंह ने मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। 1 साल तक आंदोलन चलता रहा, अनूप सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 साल तक चलता रहा तो बहुत राजस्व के रूप में घाटा हुआ कौन से सिंह को? 1923 में किसानों के आगे झुक गए कौन से सिंह रे? और अनूप सिंह जी ने पत्र लिखा राम नारायण चौधरी को कि मुझे लेकर चलो मेर ही मेर। इस सब कांड के पीछे हाथ किसका है? मुझे उनके पास लेकर चलो, मैं किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हूं। तो सुनो, 1923 बोलो, सन कौन सा? बेगू का राव कौन? और किसानों की तरफ से भाग ले रहे कौन से सिंह? सॉरी, विजय सिंह। अब अच्छा लोग, विजय सिंह पथिक और अनूप सिंह के मध्य जोता ही जोता समझौता हुआ, और इस समझौते में जितनी कितनी भी पथिक जी ने मांगे रखी वो सभी क्या कर दी गई? माफ। घोषणा कर दी कौन से सिंह ने? अनूप सिंह ने घोषणा कर दी। किसानों और अनूप सिंह के मध्य समझौता सफल हो गया। पर यह बात पता चली मेवाड़ के राणा फतेह सिंह को। किसको रे? फतेह सिंह को पता चली तो फतेह सिंह ने कहा ये बेगू का राव कौन होता है करो को माफ करने? राणा मैं हूं या वो है? तो मेवाड़ के राणा फतेह सिंह को जब ये बात पता चली तो पहले तो समझौता जो हुआ किसानों और अनूप सिंह के मध्य, उसको क्या बोलो, क्या रद्द किया। तो ये बात पता चली अंग्रेजों को। किसको? तो अंग्रेजों ने कहा वाह क्या बात है, ऐसा ही समझौता हमने एक रूस में देखा था, जो था बोल्शेविक समझौता, जो वहां की जनता और राजा के बीच में हुआ था, पर उसको मान्यता नहीं दी गई। वैसा का वैसा समझौता, बोल्शेविक समझौता हमने देख लिया कहां? बेगू के अंदर। तो सवाल पूछ ले, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा कौन से आंदोलन को दी गई? बोलो रे, किसने दी? अंग्रेजों ने। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब मेवाड़ के राणा ने रूल्स लगाया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स। कौन सा वार्ड्स रे? कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत किसी भी राव को हटाया जा सकता था। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत हटाया कौन से सिंह को? और कहा इनकी गुद्दी पकड़ो और लेकर आओ कौन से वार्ड में, और जेल खाने में कैद करो। और रही बात बेगू के किसानों की, तो इनके भी लक्षण ऐसे ही है, समझौता करेंगे। भेजो बेगू के अंदर ऐसे राव को बनाकर जो धुआंधार और खतर, यानी जिसका आसपास के क्षेत्र में बुरे कामों में नाम कमाया हो, यानी डॉन भाई को भेजो। किसको? तो बच्चा लोग, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत किसे हटाया गया पहले तो ये बताओ। और एक जो उस समय कुख्यात, हाँ कौन सा ख्यात? और एक होता है विख्यात, हिंदी के शब्द है ना। तो विख्यात का तो मतलब होता है अच्छे कामों से प्रसिद्धि कमाया हुआ, और कुख्यात का मतलब तो तुम्हें पता ही है। हाँ, तुम भी इसी कैटेगरी में हो। जब सीट निकल जाएगी तो आपके आगे लग जाएगा। हाँ, वरना कुख्यात तो देखो, कुख्यात जो उस समय व्यक्ति था उसका नाम था लाला अमृतलाल। लाला लाजपत राय, बस मिलना चाहिए नाम। अरे बोलो कौन सा लाला रे?
देखो बंदा कितना खतरनाक था, आगे भी लाल पीछे भी लाल और लालम। तो देखो बच्चा लोग, अब किसको भेजा रे, बोलो। इसका नाम उस समय आसपास के क्षेत्र में गूंज रहा था। अब ये पहुंचा, बोलो कहां, बोलो कहां रे। तो मेवाड़ के राणा फतेह सिंह जी ने कहा ये लाल ही लाल, आगे से भी लाल पीछे से भी, ये बेगू के जनता का पाप नहीं काट दे। क्या नहीं काट दे? तो इसलिए एक सेटलमेंट कमिश्नर को भेजा, जिसको तुम कहते हो कमिश्नर ट्रेंच। किसको भेजा रे? कमिश्नर ट्रेंच को भेजा कि भाई कमिश्नर ट्रेंच तू भी जा, वो लाल ही लाल अमृत लाल है, वो बेगू के किसानों की सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। तू जा, फॉर्मेलिटी के तहत 4, 5, 7 जो भी कर है माफ कर देना, सेटलमेंट करवा के वापस आ जाना, वरना वो कुछ नहीं करने वाला है। तो बच्चा लोग अब देखो, पहले तो भेजा नए राव के रूप में किसको, फिर कमिश्नर ट्रेंच के नेतृत्व में आयोग भेजा, कहां, बेगू। किसने भेजा रे? तो सवाल पूछ ले, ट्रेंच आयोग का संबंध या कमिश्नर ट्रेंच का संबंध कौन से आंदोलन से है? हाँ, अब देखो अच्छे से। सर किसान पंच बोर्ड साधु सीताराम दास ने बनाया के? नौ। साधु सीताराम दास का जो संघ था उसका नाम था मित्र मंडल, और किसान पंच बोर्ड के, याद रखना, इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। देखिए अच्छे से। तो कमिश्नर ट्रेंच आया, बोलो कहां, बेगू। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया, जब भी कोई कमिश्नर आएगा किसी ठिकाने के अंदर किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो पहले किससे मिलना पड़ेगा? राव से। तो कमिश्नर ट्रेंच भी गया किससे मिलने के लिए? लाला अमृतलाल से मिलने गया। तो अमृतलाल ने कहा क्यों आया इधर? तो कहा मुझे मेवाड़ के राणा ने भेजा किसानों की समस्याओं का समाधान करना। तो कहा ठीक है, जा समस्याओं का समाधान कर। तो बच्चा लोग वो जाने लगा। तो कहा रुक, क्या करेगा? तो कहा बिल्कुल, जो जो किसानों की समस्या है वो बनाऊंगा और उन करों को या लाग बाग को क्या करूंगा, माफ। तब अमृतलाल ने कहा देख, मेरा नाम लाल ही, तुझे भी ठोक ठोक के मैं जैसे कहूंगा वैसे तू करेगा। तो ट्रेंच ने कहा बताओ क्या करना है? तो कहा जा फॉर्मेलिटी कर दे, और ज्यादा से ज्यादा कितने कर माफ करेगा? अगर इससे ज्यादा माफ किए तो पहले तुझे लाल करूंगा। तो बच्चा लोग अब देखो, बेगू के किसानों से मिलने गया कौन सा आयोग? अरे बोलो कौन सा आयोग? ट्रेंच आयोग, यानी वही कमिश्नर ट्रेंच के नेतृत्व में भेजा, तो नाम पड़ गया ट्रेंच आयोग। अब कमिश्नर ट्रेंच ने बेगू के किसानों की समस्याओं का उल्लेख किया, और उल्लेख किया तो बेगू के किसान भी खुश हुए कि वाह मजा आ गया, अब हमारी समस्याओं का क्या हो जाएगा। बच्चा लोग कुछ ही दिनों बाद इस ट्रेंच ने अपनी रिपोर्ट में, किसानों ने तो सोचा था टोटली कितने प्रकार के हैं, 53 प्रकार के, तो 25, 30 या 20 तो माप होंगे ही, पर बच्चा लोग नहीं किया। इस ट्रेंच ने अपनी रिपोर्ट में मात्र कितने करोड़ को माफ करने की घोषणा की? 4 करोड़ को माफ करने की घोषणा की, और वापस आ गया किसके दरबार में? अमृतलाल के दरबार में। अब इन 4 करोड़ से खुश नहीं थे, बोलो कौन? बेगू के किसान। तब बच्चा लोग याद रखना, गांव था एक गोविंदपुरा। कौन सा पुरा? तारीख जो थी 13 जुलाई 1923। स्वर्णिम अक्षरों में याद कर लेना। बोलो तारीख कितनी है? एक बार वापस बोलो, वापस बोलो। 13 जुलाई 1923 में ट्रेंच की रिपोर्ट में सभा कौन से गांव में हो रही थी रे? गोविंदपुरा गांव में सभा हो रही थी। ये बात पता चली कौन से लाल को? कौन से लाल को? अमृतलाल ने वापस भेजा कमिश्नर किसको?
ट्रेंच को, और कमिश्नर ट्रेंच को कहा तू जा कौन से गांव में, वहां पर किसानों की क्या हो रही है। तो कमिश्नर ट्रेंच का ओके जाता, तो बाहर जाने लगा, तब अमृतलाल ने कहा रुक, पहले पूरी बात तो सुन ले। तो कहा कि बता तू जाकर क्या करेगा। कहा कुछ नहीं, मैं किसानों को भगा देगा। कि छबा नहीं करना, कि नहीं, तुझे जाकर लाल ही लाल करना है किसानों को। कहा कि कोई बातचीत करने की जरूरत तो जा और क्या बरसा लाठिया। तो बच्चा लोग आया कौन कमिश्नर, कब आया बोलो, कौन से पूरा में, किसानों की क्या हो रही थी, और इसी सभा पर कौन सा चार्ज किया, और इसी लाठी चार्ज के अंदर कितने किसान शहीद हुए। अरे कितने शहीद हुए, एक का नाम था रूपा जी, कौन से, और दूसरे थे करपाजी धाकड़, ऐसी धाकड़ है। तो बच्चा लोग ये घटना जो घटित हुई 13 जुलाई 1923 को हुई, और ये घटना घटित होते ही, ये दोनों किसान शहीद होते ही ये आंदोलन क्या हो गया, पर पूर्णतः समाप्त जो होगा वो 1925 में होगा। 1925 में क्या होगा सुन लो। यहां पर कितने प्रकार के करों की वसूली होती थी। 1925 के अंदर बेगू के टोटली 53 में से कितने करों को माफ किया गया, 34 करोड़ को माफ किया गया, और ये आंदोलन क्या हो गया। तो सुनो, ऑपोजिटली याद करो, बिजोलिया में कितने करते 84, कितने माफ किए थे हॉलैंड ने 35, और इधर देख लो 53 में से कितने करोड़ को माफ, बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। छाप ले इसको, छापो फटाक से, फास्टली लिखोगे। कौन सा आंदोलन, किसान आंदोलन। आंदोलन पहला ही पॉइंट लिखोगे, सामान्य जानकारी, और सामान्य जानकारी में लिखोगे फर्स्ट पॉइंट बेंगू किसान आंदोलन। फर्स्ट पॉइंट वर्तमान में कहां है, वर्तमान चित्तौड़गढ़, प्राचीन समय में यह मेवाड़ का, मेवाड़ रियासत का कौन सी श्रेणी, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। किसान यहां पर सर्वाधिक कौन सी जाति के थे, धाकड़ जाति के। फिर आगे लिखोगे यहां का राव कौन था, अनूप सिंह, अनूप सिंह। अब लिखोगे छोटा सा ऐतिहासिक परिदृश्य, और ऐतिहासिक परिदृश्य में लिखोगे मेवाड़ के राणा चुंडा को, राणा चुंडा को 4 जागीरें प्रदान की गई। फर्स्ट बेंगू, सलुम्बर, आमेट, व कौन सा गढ़, देवगढ़। लिख लीजिए फटाक से।
हाँ बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल चौधरी साहब, लीलाधर जी, बिजोलिया किसान आंदोलन को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो आप प्रथम चरण देखिए, बिल्कुल पता चल जाएगा, साधु सीताराम दास ने। लिख लिया? ये लिख लिया ना? ये सिर्फ सामान्य जानकारी हुई किसकी? गोपनीयता भंग मत करो, मेरी हर एक पे नजर है। मैं जितना सिंपल हूं उतना खतरनाक डेंजरस भी हूं, और 1000 बार मैं तुम्हें कहता हूं कि नाम मेरा राज ही है, वीर की तो मुझे क्या दी गई, और मजबूर मत करो मुझे इसका प्रदर्शन दिखाने के लिए। याद रखना, सावधान रहे, सतर्क रहे। आगे देखिए, फटाक से, तुम्हारा काम ही यही होना चाहिए कि छपाओ और काम कंप्लीट करो। लिखो फटाक से, लिखो आंदोलन के कारण। आंदोलन के कारण, फर्स्ट वही अधिक भू राजस्व, दूसरा बैठ बेगार, तीसरा 53 प्रकार के करों की वसूली। प्रारंभ किसने किया था? या लिख दो सीधा, नेतृत्व करता कौन था रे? रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी। फिर लिखोगे प्रारंभ 1921 में मैनाल कोष्टक में कौन सा वाड़ा? मैनाल के कौन सा कुंड? भैरू कुंड नामक स्थान से प्रारंभ। लिख लीजिए फटाक से, फटाक से फास्टली लिखिए। लिख लिया? हाँ जी। आगे बढ़िए, लिख लो महत्वपूर्ण बिंदु सीधे। महत्वपूर्ण बिंदु, और महत्वपूर्ण बिंदु में लिखोगे 1921 में रामनारायण चौधरी इस किसान आंदोलन से जुड़े तथा बेगू ठिकाने में जनसभाएं कर किसानों को अमान्य कर नहीं देने हेतु जागरूक किया। उन्नीस सौ 21 में किसानों की
समस्याओं की रिपोर्ट बेगू के राव कौन से सिंह को रे? अनूप सिंह को सौंपी। अनूप सिंह ने मांगों को मानने से इनकार किया। कितने वर्षों तक संघर्ष चलेगा रे? बोलो। 2 वर्षों तक संघर्ष चलेगा। फिर लिखोगे 1923 में बेगू के राव अनूप सिंह व किसानों के मध्य और किसानों की तरफ से कौन भाग ले रहा था रे? कोष्टक में लिख दो कौन से? विजय सिंह पथिक। के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते में अनूप सिंह ने किसानों की मांगे मान ली, किंतु मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने इस समझौते को निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया। फटाक से लिखिए। एल्डोराडो, काफी दिनों बाद देखा आपको, पढ़ाई फिर जाग गई। ओके एल्डोराडो, होप सो आप लंदन में अच्छे होंगे। लिख लिया ये? अरे लिख लिया क्या? तो देखो, अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता हुआ और अनूप सिंह ने तो मांगे मान ली भी थी, पर मना किसने किया और तुलना किसने की? अंग्रेजों ने। कौन से समझौते से? बोल्शेविक समझौते से। तो बढ़िया स्टार और नोट लगाकर लिखो। आगे निकालू? अरे निकालू क्या? हाँ जी, फटाक से लिखो। हाँ सर, पारसोली समझौता को बोल्शेविक की समझौता दी गई। बहुत बढ़िया राकेश पवार, जो भी है बहुत ही शानदार। याद रखना, पारसोली गांव के अंदर ये समझौता हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया पारसोली समझौता। और पारसोली समझौता को ही अंग्रेजों ने कहा बोल्शेविक समझौता। बहुत बढ़िया। ऐसी चीज कमेंट्स में आए ना तब मजा आता है, बिना फालतू के कमेंट्स करते हो। चलो आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े क्या? ये लिख लो यहां पर कोष्टक के अंदर, कौन सा समझौता? पारसोली समझौता। पारसोली समझौता। फटाक से फास्टली लिखिए। लिख लिया? हाँ जी। अब स्टार और नोट लगाकर लिखो।
अंग्रेजों ने अनूप सिंह व किसानों के मध्य हुए समझौते को पार्सोली समझौते को बोल्शेविक समझौते की क्या दी गई? संज्ञा दी गई। संज्ञा दी गई। अब एक नियम लगेगा कोर्ट ऑफ, तो लिखो मेवाड़ के राणा ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत, इसको हिंदी में मुंसमार्त कहते हैं, और जिसको नियुक्त किया जाता है उसको मुंसरिम कहा जाता है। कंप्लीट ना, आप इंग्लिश में याद रखो। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत बेगू के राव अनूप सिंह को बर्खास्त किया तथा मुंसरिम के रूप में कुख्यात या विख्यात? कुख्यात लाला लाजपत राय को भेजा। कुख्यात लाला अमृतलाल को भेजा। तथा किसानों से समझौते हेतु कौन सा आयोग रे? ट्रेंच आयोग भेजा। कौन सा आयोग? ट्रेंच आयोग भेजा। लिखो फटाक से। लिख लिया? टाइम हो गया? हाँ, चाय इंतजार कर रही है। सही है, मैं हमेशा आपको कहता हूं बाकी सब बेवफा है। बाकी सब जो वफा देती है वो कौन है? रात को 1 बजे भी खड़खड़ाओ, चाय तुम्हारी नींद खोलने के लिए तैयार। ओके, जाओ मरो।